गवर्नमेंट कॉलेज रामगंज मंडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ जो कि सागरी जल के कारण उत्पन्न होती है या सागरी जल के कारण उत्पन्न होने वाली अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। तो सागरी जल के अपरदन से अपरदन को सबसे पहले प्रभावित करने वाली दशाएं क्या क्या होती है, हम उनके बारे में जानेंगे। सागरी जल द्वारा तटीय भाग में अपरदन से सागरी तरंग की लंबाई, उसका वेग आदि महत्वपूर्ण होते हैं। तरंग अवधि भी अपरदन की मात्रा को निश्चित करती है। यदि अधिक लंबी तरंग लंबी अवधि वाली तथा अत्यधिक वेगवती है तो उसके द्वारा निश्चित रूप से अपरदन अधिक होगा। तटीय भाग की चट्टान की बनावट संरचना अपरदन की मात्रा को प्रभावित करती है। यदि चट्टानें अधिक संधियों वाली तथा असंगठित है तो अपघर्षण क्रिया द्वारा जल दाब के कारण अपरदन अधिक होता है। चट्टानों के प्रकार उनके स्थायित्व पर अपरदन पर स्वभाव आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए परतदार चट्टानें आग्नेय तथा रूपांतरित की अपेक्षा शीघ्र कट जाती है। यदि तट रेखा स्थिर होती है तो अपरदन अविच्छिन्न रूप से चलता है। यदि जल की गहराई अधिक होती है तो तट का ढाल खड़ा होता है, वहाँ पर तरंगों का अधिकांश जल पीछे की ओर परावर्तित हो जाता है। तरंगों का प्रहार अधिक सक्रिय नहीं हो पाता। इसके विपरीत यदि ढाल मंद होता है तथा जल उथला होता है तो तरंग अधिक तीव्रता से तट पर टकराती है तथा अपरदन तीव्र गति से होता है। अपरदन का समय भी अपरदन की मात्रा को प्रभावित करता है। यदि जल अपरदनात्मक यंत्रों से रहित है तो वह सामान्य अपरदन ही कर पाता है। तो अपरदनात्मक स्थलाकृतियों में हम सबसे पहले तटीय क्लिप, कोस्टल क्लिप कैसे बनता है। तो सागरी तरंगों के अपरदन द्वारा क्लिप सागर तटीय दृश्यावली का एक महत्वपूर्ण एवं विचित्र स्थल रूप होता है। सागरी क्लिप इस चित्र में आप देख सकते हैं। जैसे ही सागरी जल तट से टकराता है, एक खड़े ढाल वाले तट से टकराता है, तो जहाँ पर जल टकराता है वहाँ पर अपरदन करके मिट्टी को अपने साथ ले जाता है और इस तरह का खांचा बन जाता है। और खांचा बनने के कारण ये ऊपर ये क्लिप बन जाता है। ये क्लिप का निर्माण चूँकि तरंग द्वारा अपरदन के कारण तट रेखा के सहारे होता है, तो इनका निर्माण चट्टान के प्रकार, संरचना अथवा स्वभाव, सागरीय अपरदन तथा भूपृष्ठीय अनाच्छादन सापेक्ष रूप में आधारित होता है। उदाहरण के लिए सागर की ओर झुकी हुई परतों वाली चट्टान, स्थल की ओर झुकी हुई स्तरों वाली शैल, क्षैतिज स्तर वाली शैल तथा तट रेखा के साथ लंबवत स्तरों वाली चट्टानों में निर्मित क्लिप एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न प्रकार की शैलों, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, बालू का पत्थर, रूपांतरित शैल आदि से निर्मित क्लिप भी आकार और विस्तार में भिन्न भिन्न होते हैं। कोमल चट्टान तथा खड़े ढाल वाली चट्टान से निर्मित क्लिप शीघ्रता से पीछे हटते हैं। क्लिप का निर्माण सरल होता है। तटीय मैदान के ढलुआ तट पर सर्प धाराएं तथा तरंगे अपने अपरदन द्वारा चट्टानों को तट के आधार पर नीचे वाले भाग पर प्रहार से काटती है, जिस कारण तट का भाग सीधा खड़ा हो जाता है। क्लिप के आधार पर तरंगे स्थल की ओर अधिक कटाव कर देती है। इस तरह क्लिप के आधार पर या निचले भाग में खांच या दांत का निर्माण होता है। इस खांचे के कारण क्लिप का शीर्ष भाग सागर की ओर लटका रहता है और निचला भाग स्थल की ओर प्रविष्ट रहता है। इस खांच के विस्तार अधिक होता है। इसमें लटकता हुआ शीर्ष भाग नीचे के सहारा नहीं मिलने के कारण टूट कर गिर जाता है, जिस कारण क्लिप निरंतर स्थल की ओर खिसकता रहता है। तटीय कंदरा तथा उससे निर्मित रूप। सागर तटीय भाग चट्टानों में जब संधियों का पूर्णतः विकास हुआ रहता है तो सागर तरंगें इन संधियों में प्रविष्ट होकर अपरदन करने लगती है।